बड़ी खबर का जयपुर से बड़ी खबर है। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। सुबह 9:30 बजे पीसीसी में कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इस दौरान पीसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है वो भी मौजूद रहेंगे जब मैनिफेस्टो कांग्रेस की ओर से जारी किया जाएगा। साथ ही साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले। अब देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस कौन कौन से वादे लोगों से करती है, अपने घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शामिल करती है, क्योंकि विजन 2030 लेकर कांग्रेस आगे की ओर बढ़ रही है। और कांग्रेस का मानना है कि हम अपने राज्य को यानी कि राजस्थान को देश के सभी राज्यों में अग्रणी बनाना चाहते हैं, सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इसी के लिए इस घोषणा पत्र में कई बड़े मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं। कल कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और देखना खास है कि घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाते हैं। तो राजस्थान में बीजेपी के संकल्प पत्र की चर्चा हर तरफ जोरों से है। बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र को धारदार बनाया है, जिसमें मुख्य फोकस किसानों और महिलाओं के साथ ही युवाओं पर भी है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी का संकल्प पत्र बीजेपी को सत्ता दिला पाएगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। इस चुनावी रण में बीजेपी के घोषणा पत्र की चर्चा हर तरफ हो रही है। बीजेपी ने वो सभी वादों अपने संकल्प पत्र में शामिल किए हैं जिनसे वोटों का समीकरण साधा जा सके। यही कारण है कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा हो या फिर परिवर्तन यात्रा, भगवा खेमे का पूरा फोकस युवाओं, महिलाओं और किसानों के सामने पर रहा है, जिसकी घोषणा जेपी नड्डा भी बड़े गर्व से कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है। और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हालांकि बीजेपी के मुख्य वादों में हर जिले में एक महिला थाना खोलना, सभी पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित करना, सभी प्रमुख शहरों में रोमियो स्क्वाड का गठन करने, शहरों में पिंक बस का नेटवर्क बनाना, पुलिस बल में न्यूनतम 33% महिलाओं की भर्ती, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी और 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम तैनात करने का वादा भी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए सालाना देने का वादा किया गया है। और अंत में पेपर लीक के लिए एसआईटी बनाने की बात कही गई है। देखो, एसआईटी का गठन होगा ना तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए अगर एक कमेटी गठित करेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसमें रोक लगेगी। और युवाओं के भविष्य के साथ में तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है। बेचारा 5 साल तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद में जब एग्जाम देने जाता है, एग्जाम सेंटर जाने के बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जो अपने विजय संकल्प जो हमारा पत्र है उसके अंदर बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया है कि प्रत्येक थाने के अंदर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड की स्थापना करी जाएगी, जिससे ये महिलाओं और बालिकाओं पे जो दुष्कर्म और ये बलात्कार जैसी ये जघन्य अपराध हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों को बिल्कुल ही इस बात का भय नहीं है कि हम महिलाओं के साथ जो अपराध कर रहे हैं इस अपराध की गति क्या होगी। ऐसी इन सभी जो बातें हैं इनको दूर करने के लिए एंटी स्क्वाड जो ये है इसकी करी जाएगी। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र को राजनीतिक विश्लेषक भी प्रभावी मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी को चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है।
चीज पार्टी ने ध्यान में रखते हुए इस बार किसानों के लिए भी तमाम तरह की घोषणाओं को अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। उनको लगभग 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता देने की बात की है। एमएसपी पर गेहूं की एमएसपी को 2700 रुपए तक करने की बात की है और तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने किसानों को लेकर की हैं। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के आप मैनिफेस्टो पर नजर डालेंगे तो नौजवान महिलाओं के साथ में किसानों को विशेष तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। और जैसा कि परंपरागत वोट जो उसके साथ में राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट जुड़ा हुआ है, उसके साथ में इस बार वो जो लगभग 22 लाख नए युवा वोटर जो इस बार राजस्थान में जुड़े हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनको खास तौर पर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, उन वोटरों को अपने वोट में तब्दील करना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का यह मैनिफेस्टो बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को पक्ष को रखता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में जनता को लुभाने का प्रयास किया है। कांग्रेस की गारंटी और बीजेपी का इन वर्गों को साधने की कोशिशों में लाया गया संकल्प पत्र चुनावों में कितना प्रभाव डालता है, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र चर्चाओं में जरूर है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने पीएम मोदी के रोड शो पर सवाल खड़े कर दिए। खाचरियावास ने कहा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। रोड शो पर भी लगातार कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, उसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। सुनिए क्या कुछ कहा है खाचरियावास ने। क्या दिया देश जानना चाहता है, जयपुर जानना चाहता है। और आप एक बात समझ लेना, कांग्रेस पार्टी काम के आधार पर चुनाव मैदान में उतरी। राम और काम हमारे साथ है, कितने भी रोड से हो जाए, लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि जयपुर में सब सीटें हम जीतेंगे। क्या माहौल है प्रदेश में, या सरकार आती हुई दिख रही है कि कांग्रेस का माहौल पिछले 10 दिन में बहुत ज्यादा उठा है। जो 7 गारंटी दी है वो बहुत जबरदस्त असर कर रही है। लोगों को लगता है कि पहले तो सरकार ने सब कुछ दिया, कांग्रेस की सरकार ने। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि हमने चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। ये संतुष्टीकरण है आम आदमी का। हमने किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए। ये संतुष्टीकरण की राजनीति है। तो प्रदेश में मतदान की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार के दौर जारी है। रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आए। राजस्थान के रण में बीजेपी के योद्धा पाली और पीलीबंगा में पीएम की दहाड़। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। आपकी हिम्मत और हौसला देख करके मुझे पक्का लगता है कि हर कोने से कांग्रेस गई। बीकानेर के रोड शो में दिखा पीएम का दम। राजस्थान के चुनावी रण का युद्ध विराम 25 दिसंबर को हो जाएगा। उससे पहले जीत के लिए सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के रण में ताल ठोकते नजर आए। उन्होंने पाली और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में जनसभा की। पाली में जनसभा, पीलीबंगा में जनसभा, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम
अपनी हार से इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। 2 जनसभा के अलावा पीएम मोदी ने बीकानेर में एक रोड शो भी किया, जिसमें उनका जोरदार स्वागत हुआ, जहां कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। चुनाव प्रचार की कमान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संभाली है, जिन्होंने जयपुर के आमेर, दौसा के लालसोट, अलवर, भरतपुर और रामगढ़ में जनसभा की। लालसोट में जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामविलास मीणा के समर्थन में वोट मांगे, वहीं आमेर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के समर्थन में मतदान की अपील की, जबकि अलवर में भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी भी प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए। याद करिए, कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। और मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के प्रत्येक तबके का है। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। सत्ता में वापसी के लिए जमकर पसीना बहाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने राजसमंद में बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति के समर्थन में जनसभा की, साथ ही विरोधियों पर जमकर हमला बोला। चुनाव सिर्फ दीप्ति जी का नहीं है, यह 4 विधानसभा राजसमंद का नहीं है। ये चुनाव राजस्थान की अस्मिता को बचा के और उसके गौरव को वापस लाने का है, और उसका अवसर 25 तारीख को आपको मिल जाएगा। बताइए, आप दीप्ति जी को चुनाव जिताएंगे? बताओ, पीछे से मैं कहता हूं, जिताएंगे? सियासी रण में तमाम दलों का फोकस जीत पर है। 25 नवंबर को मतदान के साथ ही तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को नतीजे के साथ ही साफ होगा कि कौन सियासत का सिकंदर साबित होता है। तो राजस्थान के चुनाव में पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी ने जीत के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करने का वादा किया है और प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं सीएम ने भी इस पर पलटवार किया है। देखिए। साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हमारी मजबूरियां हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। इसलिए ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लाएं। हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण और अडानी के बाद अब मरधुरा की सियासी फिजाओं में पेट्रोल और डीजल का मुद्दा गूंज रहा है। पीएम मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी पेट्रोल डीजल को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं और कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है,
वहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है, और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि मोदी ने बयान तो पाली और चुरू में दिया, लेकिन इसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। सीएम अशोक गहलोत को बीजेपी पर पलटवार करना पड़ा, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने निशाना सीधा अशोक गहलोत की योजनाओं पर साधा था, जिनमें एक योजना महंगाई से राहत की भी थी। कोई कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। तो ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लाए, और जैसे यूपीए गवर्नमेंट जब था तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब तो महंगा हुआ था, 60-70 रुपये 80 रुपये हो गया था। पर इनकी गवर्नमेंट आने के बाद तो इतना डाउन हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेल के अंदर, ये चाहते तो 40-50 रुपये ला सकते थे। हालांकि नेताओं की सियासी शोर के बीच क्या आपको पता है कि सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहां मिलता है, और कैसे पेट्रोल डीजल की कीमत तय होती है, जिसमें कितना हिस्सा राज्य सरकार और कितना केंद्र सरकार को जाता है? तो आइए उदाहरण से समझते हैं। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 58 पैसे है, जिसमें डीलर से 57 रुपए 35 पैसे मिलते हैं। वहीं केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। औसत डीलर कमीशन 2 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। वहीं राज्य सरकार वैट के रूप में 28 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर लेती है। हालांकि राज्य सरकार पेट्रोल पर 36% वैट ले रही है, और इसी पर जमकर सियासत की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती और राजस्थान में पेट्रोल की कीमत नहीं, बड़ी चुनौती हरियाणा, यूपी और गुजरात में राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल डीजल की कीमत कम होना है। ये सभी राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, जहां हरियाणा में पेट्रोल 97 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर है, जबकि वैट 15 रुपए 62 पैसे ले लिया जाता है। वहीं गुजरात में पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है और वैट 13.7% है। यूपी में पेट्रोल 96 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है, जबकि राज्य सरकार 14 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर वैट लेती है। और राजस्थान में पेट्रोल 109 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर है और वैट 31.04% लिया जाता है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस शासित राजस्थान के सामने है और पीएम मोदी ने इसे ही बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, जिसका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं, क्योंकि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पिछले 3 साल में 250 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के अंतिम समय में पेट्रोल डीजल के मुद्दे को उठाकर एक नया दांव चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर के दौलतपुरा में योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि राम मंदिर पर वोट मांगने में क्या बुराई है, क्यों नहीं मांगे। सतीश पूनिया ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा, एक और वो लोग हैं जो राम के नाम पर गफलत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम जो घोषणा करते हैं वो पूरी होती है, गारंटी केवल मोदी जी की है। कांग्रेस जो रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती है और रमजान पर सहूलियत देती है, कांग्रेस की गारंटी चीनी खिलौनों की तरह है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सतीश जी, आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी आपके क्षेत्र में सभा करके गए, उत्साह बढ़ा है इससे? योगी जी का पगफेरा अच्छा है। 27 नवंबर 2018 को आए थे और हमने प्रतिकूलता में 13,500 से ही सीट दर्ज की थी, जीत दर्ज की थी। और जिस तरीके का आज उन्होंने लोगों को आह्वान किया, तो मुझे लगता है कि आमेर का मतदाता
जाति पाति के गठबंधन को तोड़कर विचार पर, व्यवहार पर और विकास पर वोट देगा। तो निश्चित रूप से उनका आगमन हमारे लिए एक ऊर्जा का कारक है और कार्यकर्ताओं में और जनता में एक विशेष संदेश वो देकर गए। बीजेपी राम मंदिर पर वोट मांग रही है, क्यों नहीं मांगेंगे? राम, एक तरफ तो वो लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु पर गफलत फैलाते हैं, राम मंदिर के निर्माण में अड़चन पैदा करते हैं और स्वाभाविक तौर पर राम हमारा प्राण है, आस्था का कारण है। राम राम से शुरू करते हैं, पैदा होते वक्त राम राम करते हैं और जन्म मरण और परण में राम का अस्तित्व है। इसलिए राम हमारे लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर लिहाज से एक आस्था का केंद्र है। उस पर आस्था पर चर्चा हुई। अपराध, महिला अत्याचार से शुरू हुआ, अब मुद्दा सनातन पर केंद्रित हो गया है। ध्रुवीकरण की उम्मीद है बीजेपी को? देखिए, मुद्दे सभी रहेंगे। जो वैचारिक मुद्दे हैं, राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, ये सब वैचारिक मुद्दे हैं। बुनियादी विकास को गति दी मोदी जी ने और मोदी जी पर लोगों का भरोसा है। लेकिन राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो एक 5 वर्षों में वातावरण बना, किसानों की वादा खिलाफी का, बेरोजगारी का, पेपर लीक का, भ्रष्टाचार का, तुष्टीकरण का, तो ये चीज़ तो खुद कांग्रेस पार्टी प्रेरित करती है, रामनवमी पे प्रतिबंध लगाती है और रमजान में सहूलियत देती है और इसलिए तो मुद्दे रहेंगे। योगी जी ने कहा कि अयोध्या की यात्रा कराएंगे क्षेत्रवासियों को आप? बिल्कुल, योगी जी ने आदेश दिया है तो 3 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू करा देंगे, यात्रा कराएंगे। और गारंटियां की बात हो रही है, कांग्रेस गारंटियां दे चुकी है, कह रहे हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, कट कॉपी पेस्ट हुआ है केवल। देखिए, अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की गारंटी चीन के खिलौने की तरह है, सस्ती भी और टूट भी जाती है। हम गारंटी देंगे महिला सुरक्षा की, हम किसानों को सहूलियत की देंगे। हमने 12,000 प्रधानमंत्री किसान निधि का संकल्प लिया है, 2.5 लाख लोगों को रोजगार का दिया है। वो पेपर लीक करवाते हैं, वो पेपर लीक की गारंटी देते हैं, वो तुष्टीकरण की गारंटी देते हैं। हम यहाँ पर किसी के अपीजमेंट की गारंटी नहीं देते, हम सबको साथ लेकर चलने की गारंटी देते हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी कानून व्यवस्था की गारंटी देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे, विकास की गारंटी देंगे। घोषणाएं नहीं रहेगी, घोषणाएं पूरी होगी सर। भैरव सिंह जी से लेके वसुंधरा जी तक जो कहा वो किया है, वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक देश में जो कहा वो किया है। जो कहा वो किया है। सतीश पुनिया जो आमेर से प्रत्याशी है भाजपा के और अभी योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद में समर्थकों में जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार और प्रचार भी जो है अभी चरम पर इस समय में है। कुल मिलाकर के उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो है वो जनता के बीच में पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर सके। मतदान का दिवस जो है वो निकट आता जा रहा है, उससे पहले ये सभाएं, ये चुनाव प्रचार जो है वो अब जोर पकड़ रहा है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो जीत का जतन सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि उसका मकसद सत्ता में बने रहना है। ऐसे में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते चले जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हमने महंगाई राहत शिविर लगाए, हमने योजनाएं बनाई, हमने गारंटी देने का काम किया। उस पर चर्चा करे वो कि सरकार ने 5 साल में ये कमी रखी है। ये जो है ये बीजेपी का वायदा है, हमेशा लोगों को डिस्ट्रॉय करने का, डिवाइड करने, और हमारा है गरीबों के प्रति काम करने का। अनेक कानून बनाए, 3 काले कानून किसान के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी और अमीर गरीब की खाई को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई? 1 साल होने वाला था, किसान सड़क पे बैठा रहा, सैकड़ों किसान शहीद हुए, पानी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, उस समय सड़क पे ही बैठे थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रण चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस के दिग्गज जिसमें प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रत्याशियों के मतदान की अपील करते दिखाई दिए। बात सबसे पहले प्रियंका गांधी की, जिन्होंने अजमेर के जहाजपुर और केकड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट भी उनके साथ मंच पर नजर आए। उन्होंने एक तरफ जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है, और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है, शिक्षा की सुविधाएं ठप है, आपके लिए किसानों के लिए जो सुविधाएं वो खत्म है। तो आपके सामने
एक दो राहें हैं। आप इधर खड़े हैं, एक तरफ आप बीजेपी को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी, किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये पुरानी पेंशन की स्कीम, ये किसानों का कर्ज माफ होना, ये बिजली की बिल जो फ्री है, ये सब बंद हो जाएगा। राजस्थान के रण में प्रियंका के अलावा सीएम अशोक गहलोत भी जनसभा करने उतरे। सीएम ने दौसा, अलवर और भरतपुर में चुनावी जनसभा की, जबकि भरतपुर में गठबंधन प्रत्याशी आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग के समर्थन में जनसभा की, जबकि अलवर के कंपनी बाग में कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में जनता से मतदान की अपील की। एक तरफ उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की तो वहीं बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। उसकी बजाय नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से जो बातें सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्या हो रहा है? सारे अगर नेता जो बोलते हैं इनके दिन भर में, शाम को अगर आप सबकी दो लाइन लिख दो तो आपको लगेगा तमाम नेताओं की एक ही भाषा है दिन भर की बोलने की, भड़काने वाली। गुजरात में पेपर आउट हो गए, यूपी में पेपर आउट हो गए, बिहार में हो गए, मध्य प्रदेश में हो गए, आर्मी में पेपर आउट हो गए, राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर आउट हो गए। एकमात्र राजस्थान राज्य है, 200 लोगों को जेल में डाल दिया, बुलडोजर चला के उनके बिल्डिंगें गिरा दी, हम लोगों ने पकड़ लिया उन लोगों को और कानून पास कर दिया, आजीवन कारावास। राजस्थान के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाला, जिन्होंने हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी पर धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाते सुनाई दिए। ये परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा। गोधन गारंटी 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी। तीसरा, लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक की फ्री बीमा गारंटी। चुनावी मौसम में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ सी लग जाती है। ऐसे में 25 दिसंबर से पहले इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिलते रहेंगे, लेकिन जनता के दिल में किसके लिए कितनी जगह है, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब एक नजर 5 मिनट नवंबर तक रहेगी। विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने ये आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों के नाम ये आदेश जारी किए गए हैं। तो जिन स्कूलों में वोटिंग होनी है वहां पर 24 और 25 नवंबर को अवकाश रहने वाला है, और जिन स्कूलों में मतदान नहीं किए जा रहे हैं वहां पर 25 नवंबर को अवकाश रहेगा। मतदान केंद्रों वाले स्कूलों में 24 नवंबर से अवकाश की शुरुआत हो जाएगी। ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए ये आदेश जारी किए गए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से एक खबर सामने आ रही है जहां पर आदेश दिए गए हैं कि 24 और 25 नवंबर को स्कूलों में अवकाश रहेगा। खबर भीलवाड़ा से है जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंदिर में दर्शन किए। जहाजपुर के पौराणिक काल के ऐतिहासिक 12 देवरा मंदिर में सोमेश्वर महादेव के दर्शन किए। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर दर्शन किया और आशीर्वाद लिया।
तो प्रदेश की चुनावी हॉट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता जनसंपर्क के जरिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी नया गांव इलाके में देवनारायण मंदिर में दर्शन करते नजर आए, जिसके बाद मेहता ने ट्रैक्टर पर बैठकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान मेहता ने जीत का दावा करते हुए पायलट पर जमकर निशाना साधा। मेहता ने कहा कि 5 साल सचिन सीएम की दौड़ में लगे रहे, अब चुनावी समय पर घर घर की चाय पी रहे हैं। देखिए बीजेपी प्रत्याशी से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत। वो तो एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं भाई। 5 साल तक तो हमने देखा है, 20 दिन में क्या बदल जाएगा। आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस का परिवर्तन का। राजस्थान में वोट बहुमत से हमारी सरकार आ रही है और टोंक की जनता ने तो आजकल मूड बदला हुआ है। परिवर्तन तय है, गली गली ढाणी ढाणी जाकर वोट मांग रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि जनता ने अपना मन बना लिया है कि मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी के विजन को, और जो हमारा घोषणा पत्र आया है उसके अंदर गरीब कल्याण को लेकर जो योजना है, चाहे किसान निधि हो, बच्चियों के एजुकेशन का विषय हो, MSP पे गेहूं खरीदने की बात हो, 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, सारे कल्याणकारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। गरीब कल्याण की योजनाएँ और डबल इंजन की सरकार बनेगी। हमारी विधानसभा में आप ताजुब करोगे कि पीने के पानी गाँव ढाणी ढाणी नहीं है। मोदी जी की केंद्र की योजना हर घर को नल से जल देना, इस कांग्रेस ने हमारे लोगों को उस विकास के रोक के रख दिया और हर घर में नल से जल नहीं पहुँचा और उस बजट को कहीं दूसरी जगह खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री जी पैसा देते हैं और इन्हें भेदभाव करके गरीब के पात्र व्यक्ति को भी मकान नहीं देकर जिस तरह की बदमाशी की है, सारा हिसाब 3 तारीख के बाद लेंगे हम इनसे। बिल्कुल 25 तारीख को मतदान होने हैं और अजीत सिंह मेहता जो हैं वो सचिन पायलट को बोल्ड करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं और 3 तारीख को फैसला आएगा कि कौन इस चुनाव में विजयी हुआ। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो वहीं उदयपुर में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कांग्रेस की जहां जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आलोक शर्मा ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर जनता के मन में खटास पैदा करने का भी आरोप लगाया। आकलन करते हुए आज जनता के बीच में हम जा रहे हैं और सर झुकाकर जनता से कह रहे हैं, अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें वोट दीजिए और जो ताकतें नकारात्मक प्रचार करके राजस्थान को बदनाम करना चाह रही हैं उनको खारिज कीजिए। हमारी 7 गारंटियां हैं। इन 7 गारंटी पर जिस तरह से आपने पहले भी हमारे ऊपर भरोसा किया है, इन 7 गारंटियों पर हम वोट मांगने के लिए आपके बीच में जा रहे हैं। भ्रामक प्रचार से राजस्थान की जनता दूर है और हाथ जोड़कर करबद्ध हम राजस्थान की जनता से आशीर्वाद चाहते हैं। मोदी जी अपने पहले 2014 के पहले के भाषणों को जरा ध्यान से किसी दिन सुन लें, कौन कौन से भाषण उन्होंने दिए थे, और उसके बाद राजस्थान में आकर गारंटी देने का काम करें। तो वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद आज नहरी क्षेत्र के दौरे पर रहे। नाचना पहुंचने पर उनका बुलडोजर से स्वागत हुआ। यहां रोड पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। शाले मोहम्मद ने कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और पब्लिक से कांग्रेस के पक्ष में 25 नवंबर को बटन दबाने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री की 7 गारंटियों का भी जिक्र किया। राजस्थान में हम 156 सीटें जीत के आ रहे हैं, वो सोच समझ के बात करते हैं। और अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में हम 156 सीटें जिता करके सरकार बनाएंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब बढ़ चढ़कर युवाओं को भ्रमित करने वाले बहुत आएंगे कि ऐसे है वैसे है, बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, भी युवाओं को ये देंगे, 15 लाख रोजगार देंगे, पर साथियों कुछ नहीं दिया 10 साल में। गजेंद्र सिंह जी सेकंड साहब यहाँ से MP है, उनसे पूछो पोखरण के अंदर 10 साल के अंदर किसी कॉलेज में एक हॉल बनवाया है क्या? अगली खबर का रुख करेंगे। बालोतरा जिले की सिवाना सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला
और पेच फंसा हुआ है। सिवाना में बीजेपी स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद से बीजेपी प्रत्याशी हमीर सिंह भायल लगातार गांवों का दौरा कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस में फूट की बात कही। गौरतलब है सिवाना विधानसभा में कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी सुनील परिहार मैदान में हैं, जो कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जिससे यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। और खबर 12 से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी द्वारा सभा स्थल का जायजा लिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि राजस्थान में बदलाव होगा, इसीलिए सभी को शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा में 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा के प्रत्याशी और लोग इस सभा में शामिल होंगे। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा सहित जिले के कई नेता मौजूद रहे। कल प्रधानमंत्री जी अंता में सभा कर रहे हैं। जहाँ तक मैंने तैयारी भी देख के आया हूँ, बहुत बड़ी मात्रा में लोग उत्सुक हैं। लोग प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। आज मैं एक्चुअली प्रधानमंत्री जी का सभा का तैयारी देखने के लिए आया था, लेकिन बाद में इधर जो कल रात को हुआ इसका मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, इसलिए मैं इधर आया हूँ। और इस अंता के इतिहास में और इस लोकसभा क्षेत्र जो है इसके इतिहास में ये बहुत बड़ा सभा होगा। मैं लोगों को भी आह्वान करता हूँ। तो वहीं कोटा में मंत्री शांति धारीवाल के चुनाव प्रचार का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला के हाथों में पैसे लेकर उनके सामने महिला खड़ी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक महिला के पास 25,000 रुपए थे, जिन्हें लेकर वो मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंची और उन्हें रोकते हुए पैसे लौटाने लगी। हालांकि इस दौरान हालात बेहद गमागमी वाला बन गया। लोग इस पूरे वाकये का वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि वो महिला प्रचार के दौरान सामने क्यों आई, आखिर वो पैसे किसके थे, उसे किसने दिए और वो उन्हें लौटा क्यों रही थी, इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं कोटा में चंबल रिवर फ्रंट में हादसे में इंजीनियर देवेंद्र आर्य और सहायक छोटू की मौत के